नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज दो खबरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले सिंगल सोर्स क्या है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये सिंगल सोर्स क्या है। जहाँ पर नाम लिया जाना चाहिए था सीधे सीधे तबलीगी जमात का, वहाँ सिंगल सोर्स क्यों कहा जा रहा है। ये सारा का सारा मसला है पैसे का। ज़कात फाउंडेशन, मदरसों ने, मस्जिदों ने, जमीयत उलेमाए हिंद जैसी संस्थाओं ने पैसा फेंकना शुरू कर दिया है और ऑलरेडी जो पटल पर है इनके रिपोर्टर्स और इनके वेब पोर्टल्स या इनके यूट्यूब चैनल्स, उन सब ने भी इस बिकाऊपने में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। और इसको कहा जा रहा है कि ये एक सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि इसके पीछे तबलीगी जमात का कोई हाथ ही नहीं है। भारतवर्ष में जितने भी केसेस अभी तक आ चुके हैं, तकरीबन 12,000 केसेस हो चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक इसी सिंगल सोर्स यानी कि तबलीगी जमात की देन है। लेकिन कहने से डरना क्यों? यदि आप सिंगल सोर्स कहेंगे तो व्यक्ति ये तो ज़रूर पूछेगा कि सिंगल सोर्स है क्या। दिमाग में तो उसके आएगा ही, कोई सिंगल सोर्स पढ़ के बाहर निकल जाए नहीं उससे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मान लो कि ऐसा होता भी होगा तो वैसे लोगों की संख्या आज के टाइम जब गूगल है तो काफ़ी कम है कि सिंगल सोर्स होगा क्या। लेकिन सीधे सीधे ना कह करके उसको घुमा फिरा करके कह दिया जाए तो इसमें भी काफ़ी हद तक इस्लाम का ही फ़ायदा है और उसके पीछे काफ़ी मोटी रकम बहाई भी जा रही है। लेकिन इसका क्या कोई बेनिफिट हो पाया या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो ज़माने अब लद चुके हैं, क्योंकि जब खुले तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश को गालियाँ दी जा सकती हैं, किसी के देवी देवताओं को नंगा दिखाया जा सकता है, अभद्र टिप्पणियाँ की जा सकती है, गायत्री मंत्र को अश्लील तक बताया जा सकता है, उसके खिलाफ एफआईआर कराने तक के बावजूद उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है, तो सिर्फ तबलीगी जमात को तबलीगी जमात कहने से प्रॉब्लम क्या? सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और लेकर के गए जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि हम मीडिया का गला नहीं घोट सकते हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर मीडिया किसी बात को रख रही है तो उसके पीछे अगर कुछ झूठ है तो कह सकते हैं, लेकिन सीधे तबलीगी जमात नाम लिए जाने से किसी को क्या समस्या हो सकती है? इस पर जमीयत उलेमाए हिंद अपना थोपड़ा लेकर वापस तो आ गया है, लेकिन अभी उसके ऊपर और ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि अभी तो और ज़्यादा जलील होना बाकी है हमें, वो मुझे लगता है कि इन संस्थाओं को भी होना बाकी है। कुछ जगह पर ये भी कहा गया, जो रियल फैक्ट्स है, रियल वीडियोस जो फुटेज मिले हैं, जहाँ जहाँ पर भी इस तुगलकी जमात ने थूका है या पत्थरबाजी की है, जैसा कि कल ही हमने मुरादाबाद के बारे में बताया था, आपको बरेली के बारे में भी बताया था, आपको इंदौर के विषय में तो पता ही है। इन सब वीडियोस को भी ये लोग फेक बताने में जुटे हुए हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि आपको प्रेस बोर्ड को भी इसमें एक वादी शामिल करना पड़ेगा ताकि वो भी अपना एक पक्ष रख सके। फैसले इस तरीके से नहीं दिए जा सकते कि आपने कहा कि मीडिया इसको दिखाना बंद कर दे और हम यहाँ से कहें कि हाँ भाई ये तो अनुच्छेद 21 का विरोध हो रहा है, गलत प्रयोग हो रहा है और हम इसको मना कर दें। नहीं, उसमें आपको जो प्रेस का बोर्ड है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बार बार समझ नहीं आती है कि आरएसएस ऐसे मौक़ों पर क्यों कूद पड़ती है। आरएसएस के कोई हैं मनमोहन वैद्य, इन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात के नाम पर सारे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि मौलाना मदनी ने सिर्फ इतनी ही बात पकड़ी है और वही बात अपनी पेशगी में कही भी है कि अब तो आरएसएस ने भी ये बात कह दी है कि मुसलमानों को तबलीगी के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है आप लोग उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इन भाई साहब ने क्या आज से पहले कभी भी, जैसे इंदौर में, जैसे बरेली में, गोरखपुर में, खुद मुरादाबाद में और अन्य अन्य जगहों पर भी बहुत ज़्यादा जो हमले हुए हैं डॉक्टर्स के ऊपर, इन सब के लिए भी क्या उनके मुंह से दो शब्द निकले हैं? मैं मानता हूँ आरएसएस बहुत सेवा कर रहा है, खाना पीना, क्वारंटाइन उन्होंने खुद बनाया है, काफ़ी सारे सेंटर्स बना रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थूकलीगी को थूकलीगी कहने में प्रॉब्लम क्या है? कौन किस मुसलमान को बदनाम कर रहा है?
हम तो हर बार, हर व्यक्ति हर बार कहता है कि ये थूकली की जमात जो है वो अच्छे मुसलमानों को भी बदनाम करवा देती है जो कि सेवा कर रहे हैं आजकल। और इस बात को खुद मुसलमान मानते हैं कि इस जमात ने सारे के सारे मुसलमानों को बदनाम करवा दिया है। लेकिन मेरा यहाँ पर पॉइंट थोड़ा अलग रहता है, इन भाई साहब से भी थोड़ा अलग है। और वो पॉइंट ये है कि जो अच्छे मुसलमान हैं जिनको बदनाम किया जा रहा है तबलीगी जमात के आड़ में, उन अच्छे मुसलमानों ने आज तक खुले स्तर पर बाहर निकल करके तबलीगी जमात की निंदा क्यों नहीं की? वो उसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप अधिकतर लोगों की जो भावनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर प्रकट हो रही हैं उनको क्यों नहीं देखते हैं? मुसलमान जो तबलीगी जमात का विरोध कर रहे हैं वो दूसरे फ़िरके के लोग हैं। वो तबलीगी जमात से संबंध रखने वाले वहाबी सुन्नी नहीं है, इस बात को आप समझिए। लेकिन बीच में जो ये संग कूद पड़ता है और ख़ास तौर पर उन बातों, उन विषयों के ऊपर जिसमें कि उसका ज्ञान शिफर हो, ये बहुत कष्टप्रद है, ये बहुत कष्टदायी है। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पर एक इतना बड़ा समाज छिटता पिटता आ रहा हो, तो उनका थूक झेल रहा हो, उनकी ईंट पत्थर झेल रहा हो, वहाँ उनका अगर कोई शब्द ना निकले और यहाँ बड़ा बड़ा आर्टिकल छापा जाता है और इन्हीं वजहों से जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी सिर्फ एक वाक्य उठाते हैं और उसको कोट कर देते हैं। मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया पोर्टल्स, कुछ चैनल्स ने इसको सिंगल सोर्स कहना शुरू कर दिया है। इसका बढ़ चढ़ करके विरोध होना चाहिए। तबलीगी जमात थी, तबलीगी जमात है और तबलीगी जमात ही इसका नाम रहना चाहिए। भारतवर्ष में आज जो संख्या कोरोना संक्रमित लोगों की पहुंची है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए चिंताजनक है और उसमें सबसे बड़ा योगदान तबलीगी जमात का है। और उसके जो व्यवहार है वो तो बिल्कुल सीधे गोली मार देने लायक है। उसके बाद भी यदि भारत उनको झेल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी सहिष्णुता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कम से कम अपराधी को अपराधी तो कहिए। दूसरी खबर, हमारे दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल की जो पार्टी की सरकार है, वो ये कह रही है कि हम लोग सभी मज़दूरों को जो यहाँ से पलायन कर रहे थे, जिनको हमने रोका है, उन सबको भरपेट भोजन कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा हिला देने वाली पिक्चर जो सोशल मीडिया पर भी फैली है और उसको सभी न्यूज़ चैनल्स ने भी दिखाया है कि जो पुल बने हुए हैं जमुना के आसपास के, उनके नीचे उन लोगों ने शरण ली हुई है और वो ज़मीन पर, गंदी ज़मीन पर, नाले से आने वाले पानी जो होता है उसके आसपास की ज़मीन पर लेटने, सोने, बैठने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ एक टाइम भोजन। अब आप ये देखिए कि कब उन लोगों ने पलायन किया था और आज तक की स्थिति बदस्तूर ज्यों की त्यों है। सिर्फ पैसा लिया जाता है केंद्र सरकार से ये कह करके कि हम यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनके रहने खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो कि बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है। बहुत ज़्यादा संकट का समय है उन लोगों के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ पर अपना प्रचार और प्रसार करने के लिए ही समय नहीं मिल रहा है सरकारों को। ऐसे समय में वो गरीबों की रक्षा या सेवा क्या ही कर पाएंगे। आम जन जो सेवा करना चाहते हैं वो आगे आकर के वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और सरकारें उनकी सेवा नहीं कर पा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है वो बहुत कम लोगों तक पहुँचा है। आप लोग प्लीज़ उनके जो मज़दूर पुलों के नीचे पड़े हुए हैं, जो नालों के आसपास में पड़े हुए हैं, उन लोगों की आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर वो अब इस बीमारी से ना मरे तो भूख से मर जाएंगे, और भूख से ना मरे तो अन्य बीमारियां जो नाले के आसपास रहने, उसमें लेटने से उन लोगों को लग सकती हैं, वो उससे मर जाएंगे। हम जीवन बचाने चले थे, हम वापस जीवन लील लेंगे। ये बहुत शर्मनाक घटना है पूरे भारतवर्ष के लिए। और इस तरीके से जितने भी मज़दूर अभी तक निकले हैं, जो आसपास कहीं पर भी पड़े हुए हैं, उनकी सेवा जो सच्चे अर्थों में कर रहे हैं, उन लोगों की हेल्प प्लीज़ ज़रूर कीजिए। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सके तो इस वीडियो को छोटा सा इतना काट करके भी आप सोशल मीडिया पर फैला सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये वही मज़दूर हैं जो आप लोगों को आपके राज्यों में सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर ये सभी के सभी चले गए या ख़त्म हो गए तो फिर आपके ये सब काम करने के लिए कौन आएगा? इसलिए हम उन सब के ऋणी हैं
उन सब को अपनी अपनी सेवाएं अपने अपने स्तर पर प्रदान करने का कार्य अवश्य करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको भी लगता है कि तबलीगी जमात का नाम सीधे और स्पष्ट शब्दों में लिया जाना चाहिए, हर एक चैनल के ऊपर, हर पोर्टल के ऊपर लिया जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जो लोग इसको सिंगल सोर्स कह रहे हैं, उनके लिए आपके क्या शब्द हैं, वो सब भी आप नीचे कमेंट में आकर के अवश्य बताएं। आपने अभी तक अपने क्षेत्रों में कहाँ कहाँ किन किन मज़दूरों की क्या क्या हेल्प की, वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।